जय श्री राधे फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और आज दिन की शुरुआत किचन से नहीं हो रही है, बेडरूम से हो रही है, जिसमें कि हर्षित सो रहे हैं, श्रेयांशी उठ गई हैं और धूबी जी नहाने धोने गए हैं, अपना वॉशरूम में है वो। और मैं बना रही हूँ आज कद्दू, जो कि मैं कल लेकर के आई थी सुपर मार्केट से। तो आज वही बनाया था मैंने, मसाले वाली नहीं, मैंने सूखी बनाई थी, वही हींग और मेथी और सरसों का तड़का लगा करके सिंपल सब्जी, हल्दी नमक वाली। तो उसी के लिए कद्दू काट रही हूँ। मैंने कहा कि अगर आधा बनाऊंगी तो ये सबको होगा भी नहीं और दोबारा बनानी पड़ेगी कोई सब्जी, तो इसीलिए कद्दू की सब्जी काट रही हूँ मैं। इसी को छौंकूंगी, कुछ देर में बन भी जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये सब्जी। और वैसे तो किचन में खड़ा होने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन मन हो या ना हो बनाना ही पड़ेगा। मुझे तो एलर्जी भी हो गई है, पता नहीं क्या पसीने से हुई, किससे हुई है, बहुत परेशानी हो रही है इस समय। और पीठ में हुई है वो, इसलिए वो दिखती भी नहीं है, पीठ में है वो एलर्जी टाइप की। और सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें डालूंगी हींग और मेथी। उसके बाद फिर सरसों, छोटी छोटी सी सरसों, उसको लाई कहते हैं यहाँ पर, वही डालूंगी मैं। और कद्दू काट के रख लिया है, आटा सानूंगी। और इस समय तो भाई धीरे धीरे कितने दिन से यही सोचती हूँ कि साड़ी में फॉल लगानी है, साड़ी में फॉल लगानी है। इतना मौसम इतना गर्म है, हिम्मत ही नहीं ले रही है कि बैठ के फॉल लगा लूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, पंखे हैं खाली, ऐसा नहीं है। लेकिन कितना देर आप एसी में आने का मतलब आपको नींद आ जाएगी, इसीलिए मैं एसी में आना नहीं चाहती हूँ। अगर एसी रूम में जाए तो नींद आ जाती है बहुत अच्छे से, कि सो जाती 2-3 घंटा के लिए। और अगले रूम में बैठने की हिम्मत नहीं। बारिश वारिश हो जाती, थोड़ा सा बारिश वारिश तो बैठ के आराम से लगा लेती। उसी का वेट कर रही हूँ मैं, शायद कभी ऐसा मुहूर्त आ जाए कि बारिश आ जाए और हम ले आए, मतलब लगा लें। फॉल ले आकर रख लिया है मैंने, उसको भिगो दिया है पानी में, और 2-3 घंटा भीगने के बाद उसको एक ठंडी जगह पर, मतलब धूप में नहीं डाला है मैंने। वैसे ऐसे मैं धूप में मैं कपड़े डालती भी नहीं हूँ। कपड़े हमारे यहाँ हम बच्चों को भी यही सिखाया है, धूप में मत डालना, अंदर ही डालो। रात में भले तुम छत पे डाल दो, सुबह तक सूख जाएंगी, 8-9 बजे तक उठा लो। क्योंकि धूप से कपड़ों का एक तो कलर भी अच्छा नहीं रहता, कलर भी खराब हो जाता है। और तेज़ धूप में आप क्या ही नहीं लेने जाओगे, लेने लेते तब बीमार पड़ जाएगा आदमी, तेज़ धूप हो रही है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे रिस्क लिए धूप का। मेरे दूबी जी को भी कहती हूँ धूप में बिल्कुल मत निकलो, अब 7 बजे तक यहाँ से निकल जाओ ऑफिस। तो वही हो रहा है। आज कोई आने वाला है, मेरी फ्रेंड है, वो आने वाली है, आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। वो एक्चुअली में वो कहीं शिफ्ट हो रही है यहाँ से, वो रेंट पे रहती है यहाँ पे द्वारिका में। तो यहाँ से शिफ्ट हो रही है वो, और जाएगी कहीं दूर, जहाँ पे उसने प्लॉट ले रखा है वहाँ पे वो अपना घर बनवाएगी, तो इस वजह से वो यहाँ से जा रही है। एक्चुअली भी उसका बच्चे का जो स्कूल है यहाँ से काफ़ी दूर है। वैसे बच्चे उसके 1:30 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन दूर होने की वजह से 3:30 बजे या 3:45 बजे तक घर पहुँचते हैं। तो उसको फील होता है कि बच्चे एकदम, होता है छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, अभी 7 साल का छोटा वाला है, बड़ा वाला भी 8-9 साल का है। तो इसी वजह से उसको, वो चाहती है कि मतलब वहाँ पे रहेंगे तो कम से कम बच्चों को ले आने ले जाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पे उसका बच्चों का स्कूल। तो आज उसी का वेट कर रहे हैं हम सब। वो उसने बुलाए हुए था, देखो हो सकता है हम कल जाएं भी। जब जाएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे वो कहाँ रहती है। ऐसा नहीं है कि वो आखिरी बार मेरे से मिलने आई है, यही रुद्रपुर में ही कहीं शिफ्ट हो रही है वो, मतलब रुद्रपुर के अंदर ही शिफ्ट हो रही है। तो अभी आ सकता है, हाँ ये थोड़ा नज़दीक होने की वजह से कभी भी हम पहुँच जाते, कभी वो आ जाती थी। लेकिन अब थोड़ा दूर है, काफ़ी दूर है यहाँ से वो जगह, वो रुद्रपुर के अंदर ही, लेकिन दूर है यहाँ से। और रोटियां बनाती जा रही हूँ, कद्दू की सब्जी बना ली है। दही इससे मैं नहीं जमा रही, क्योंकि दूबे जी को दही पसंद नहीं है, कह रहे नहीं खाऊंगा बिना चीनी के। लेकिन अब तो शुगर फ्री ले आए तो डाल सकते हैं, 2 टैबलेट डाल दूंगी तो खा लेंगे। और एक दूध उबाल दिया है मैंने। बेसन की रोटी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि उनको एक तो खाना नहीं है कुछ, और बेसन की रोटी बना दे रही हूँ तो बेसन की रोटी तो टाइट में टूटने लगती है, इसलिए नहीं दे रही हूँ, इसलिए आटे की ही दे रही हूँ। मुझे चलो बराबर करो और चीज़ों का। और वैसे भी कुछ ऐसा मीठा खा नहीं रहे जो उनके अंदर शुगर जाए। चीनी उनी कुछ भी नहीं खाते हैं, वो गुड़ भी नहीं खाते हैं। तो ये चीनी रोटी से कितना ही शुगर बढ़ेगा। चावल भी नहीं खाते वो। और
ये आ गई है मेरी फ्रेंड सियांसी ने तले हैं चिप्स और आलू की पापड़, जो कि मैंने घर में होली पे बनाए थे। नमकीन नमकीन तो खाते ही रहते हैं, लेकिन चिप्स पापड़ का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए आई हुई है, जहाँ की मैं हूँ वहीं की ये भी है। मैं हूँ मऊ की और ये लोग भी उधर ही के हैं, देवरिया की है। और इसके 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, वो भी आए हुए हैं। एक्चुअली मैं शिफ्ट होने वाली थी तो इस वजह से आई थी हमसे मिलने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं, एक बार अब और आई थी बीच में, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। ये देखिए, ये हर्षित है और वो साथ में अर्पित खेल रहा है, बड़ा वाला बेटा इसका। और वो जो नीचे है वो आरव है, इसका छोटा वाला बेटा। और दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं यही कि मतलब कुछ नहीं होता। कह रही थी कि मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है मेरा, भाभी हमको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, दीदी दीदी से सबसे जान पहचान हो गई थी मेरी। हमने कहा जान पहचान के लिए तुम बच्चों का इतना सेक्रीफाइस करना ठीक नहीं है, कितना देर तक वो सब आते हैं। हमने कहा कि कुछ नहीं होता, जहाँ जाते हैं हमारी जान पहचान बन ही जाती है। और ये शाम का टाइम है, श्रेयांशी बना रही है भिंडी ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि बहुत चटपटी बनाई थी, अच्छी बनाई थी। इससे तेल कम, वैसे श्रेयांशी का हाथ मेरे से सही है, ये कम तेल में खाना बनाती है। मेरा हाथ थोड़ा खुला है, मेरे हाथ से तेल ज़्यादा पड़ जाता है खाने में। अच्छा है, इसके हाथ से कम तेल में खाना सही बनता है। हम चाहते हैं ऐसे ही बनाए, ज़्यादा तेल नुकसान करेगा, ताकि इसकी पापा भी खा लेंगे। और इसके भिंडी को हल्का फुल्का फ्राई करके तब बनाते हैं, हल्का फुल्का इसको गैस पे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसको निकाल करके फिर इसमें वही मसाले टमाटर और डाल के मिर्चा उर्चा, उसमें सारे मसाले डाल दिए जाते हैं। उसके बाद फिर भिंडी पानी डाल के, फिर पानी जब बॉयल होने लगता तब भिंडी डाल के पका देते हैं। तो वही बना रही है अभी। और इस समय मैं वॉक करके आके अगले रूम में बैठी हुई हूँ, क्योंकि तो गर्मी इतनी पड़ रही है। जब वॉक करके आ रहे तो ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जब बैठ जा रही तो मेरे काफ़ी देर मेरा शरीर अपने कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि और लोगों के साथ भी हो रहा है। जब आती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं चुपचाप लेट जाऊँ थोड़ी देर। और फिर तेल डाल दिया है थोड़ा सा, उसमें डाल दिया फिर टमाटर और हरी मिर्च, और उसको उसके बाद उसमें मसाले ऐड कर देगी। सब्जी इसने बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। आज तो मैंने सोच रखा था कि मैं ज़रा काम करके ही फटाफट जाऊंगी अपने रूम में सोने के लिए आराम से, क्योंकि बच्चों के भरोसे रहो तो बच्चे आधा काम करते हैं आधा नहीं करते हैं, आधा ये छूटा है आधा वो छूटा है, तो फिर मैं अंदर से इरिटेट हो जाती हूँ सुबह जाकर के किचन में। मैं वो माहौल नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए बहुत नुकसान करता है। अगर मैं ज़्यादा गुस्सा करती तो मेरा शरीर काफ़ी देर कंट्रोल में नहीं आता है। मैं इसीलिए सोचती हूँ गुस्सा करने से बढ़िया खुद ही कर लो, क्योंकि गुस्सा ये लोग मानेंगे तो है नहीं, बच्चे कहाँ ही सुनते हैं किसी की। तो वही है, टमाटर डाल दिया, मिर्च डाल दिया, अब इसमें डालूंगी, डालेगी मतलब बेटी बना रही है, सॉरी फ्रेंड। तो धनिया पाउडर, हल्दी मसाला, मैगी मसाला डालेगी। मैगी मसाला से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है फ्रेंड। मैगी मसाला आप मट्ठे वाली सब्जी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आलू और मट्ठी की सब्जी में मैगी मसाला एक अलग ही टेस्ट देता है। तो वो भी वो डालेगी, क्योंकि मैगी मसाला वो रूम में लेने आई थी जब दूबी जी आ गए थे और हम बैठे बात कर रहे थे, क्योंकि आज राशन भी लाना था। तो राशन लेने भी आज जाना है इन लोगों को, यही जाएंगे और हर्षित जाएगा। एक्चुअली में काफ़ी लेट हो गया था, 9:15 बजे लोग घर से निकले थे, तो 9:30 तो आते आते 9:15 हो गया था इन लोगों को, दोनों को। ऐसा नहीं है, लिस्ट हमने बनाई, मैंने बनाई थी, तो लिस्ट लेकर के लोग गए थे। और आप तो जानते ही हैं फ्रेंड कि आदमी को कैसा ही होता है। देखिए सियांसी ने इस तरीके से बनाई है फ्रेंड, मैंने सब्जी इस तरीके से नहीं बनाई है। मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे, मैं पहले ना मसाले तैयार करती हूँ, उसके बाद वो जब मसाले पक जाए उसमें पानी डालती हूँ, उसके बाद उसमें भिंडी डालती हूँ जब वो पानी पकने लग जाता तब। और इसने अलग तरीके से बनाई कि कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बनाई थी, अच्छी लग रही थी खाने में। तरीका कुछ भी, सब्जी में स्वाद आना चाहिए। वैसे ये भिंडी भी थोड़ी सी टाइट वाली थी ना, इसलिए गल के हलवा नहीं हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, थोड़ी सी गल जाती है सब्जी में बहुत ज़्यादा भिंडी। और ये मैं रोटियां बना रही हूँ, शाम का टाइम है। दूबी जी और हर्षित गए हैं दुकान राशन लेने के लिए, और मैं और श्रेयांशी घर पे हैं। तो मैंने उससे कहा तू खाना खा, मैं रोटी बना रही हूँ। तो वो कान्हा जी के लिए लेके गई है, भोग लगा कर फिर अपने खा लेगी। और आएंगे तो तुरंत खाना दे दिया मैंने, पहले सियांशी को खिला दिया, फिर हर्षित आया उनको और उनके पापा को, दोनों को दे दिया। फिर मैं खाने बैठी थी, आराम से बेडरूम में बैठ के खा रही थी, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था आगे रूम में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खाना तो कम से कम चैन से खा ले आदमी, खाने के लिए तो जी रहा है, कोई भी हो।
और खाना भी सही फ्रेंड, इसमें तो मजबूरी हो गई है। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।